मोहित शर्मा, कैसे देख रहे हैं बिहार चुनाव को? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, देश के अंदर जहां संसद में इतने गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही थी, पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जब मोदी सरकार के ऊपर सवाल दागे जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़, जाहिल और गंवार नेता जो घर से प्रिपरेशन नहीं करके आते, घर से पढ़ के नहीं आते, और जहां सारे नेता मोदी सरकार को इतने सेंसिटिव मुद्दे पर घेर रहे थे, और जहां दूसरी ओर ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया विद पेनल्टी के साथ, वहां पर रवि किशन पार्लियामेंट में मुद्दा उठा रहे हैं समोसे के साइज का, कि समोसे का साइज कितना होना चाहिए, उसका पैसा कितना तय होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए रवि किशन जी, ठीक है आपने इस मुद्दे को उठाया, समोसा आम जनता खाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या यह मुद्दा उठाने का सही समय था? जब देश की अर्थव्यवस्था पर आंच आई पड़ी हो, जब देश के ऊपर आंच आई पड़ी हो, और देश के प्रधानमंत्री और देश के नेता मूक दर्शक बन के बैठे हों, और देश के संसद समोसे पर चर्चा चल रही हो, देश की संसद में समोसे पर चर्चा चल रही हो, तो हमें शर्म आती है कि हम ऐसे लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो रवि किशन जैसे लोग, जहां आज एसएससी के लोग वो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। बिहार में हत्याएं, लूट, चोरी, डकैती, सारी घटनाएं हो रही हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चर्चा नहीं। क्या उत्तर प्रदेश की सारी समस्या खत्म हो गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश रेप के मामले में, महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, उस पर आप चर्चा करते, लेकिन आप चर्चा कर रहे हो समोसे के मुद्दे पर। आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं देश के गृह मंत्री वो सदन में झूठ बोलने का काम करते हैं, बोल रहे हैं कि सरदार पटेल को लेकर, जबकि सरदार पटेल को जब आप देखेंगे तो 1960 में ही जो सरदार पटेल जो हैं, आपने देखा उनको लेकर स्टेटमेंट दिया गया कि सरदार पटेल जो हैं वो आकाशवाणी तक गए थे प्रदर्शन करने के लिए, जबकि सरदार पटेल की मृत्यु कब हो गई है पूरे देश को पता है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज बता दूं, सदन में जिस तरीके से सरकार बौखला चुकी है, प्रधानमंत्री पानी पीने पर मजबूर हो गए, और प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, देश के लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री हर जगह भाषण में सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि भाई हमें जंगल राज को हटाना है, हमें दोबारा जंगल राज नहीं लाना। भाई 20 साल से आपकी सरकार है, आपने बिहार के लिए क्या किया? आपने 20 साल में बिहार को क्या दिया? आप उस पर चर्चा करिए। आपने बिहार को कितनी चीनी मिली दी? आपने बिहार में कितनी बुलेट ट्रेन चलवाई? और बिहार के मुख्यमंत्री तो जनाब चाहते ही नहीं है कि बिहार आगे बढ़े। बिहार के मुख्यमंत्री तो ये चाहते हैं कि बिहार बर्बाद हो जाए। कैसी बात करते हैं आप? कितने पुल बनवाए उन्होंने, रिकॉर्ड पुल बनवाए हैं बिहार के अंदर। माननीय पत्रकार महोदय, अगर आप पढ़ के आते हो तो मैं आपसे पूछूं भी, आपको शायद ना पता हो, मैं आपकी जानकारी के लिए और बिहार की जनता के लिए, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट होता है। पता है आपको क्या होता है ग्रीन सिटी? उस ग्रीन सिटी के प्रोजेक्ट को आज घर पर जाकर गूगल पर खोल कर देखिएगा, आपको उसमें भारत के लगभग सभी राज्यों के नाम लिखेंगे। लेकिन आप ये देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार का नाम ही नहीं दिया, बिहार की किसी भी जगह का नाम नहीं दिया ग्रीन सिटी के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि बिहार डेवलप हो, बिहार तरक्की करे, बिहार के लोग आगे बढ़े, बिहार के लोगों को दूसरी जगह में काम ना करना पड़े। 20 साल से आपकी सरकार है, सिर्फ आप ये बता दीजिए कि 20 साल में बिहार के अंदर कितना उद्योग लगा, कितनी फैक्ट्री लगी, कितनी इंडस्ट्री लगी, और बिहार के कितने नौजवानों को रोजगार मिला, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिहार में आज असली जंगल राज का आलम देखने को मिल रहा है, और वो भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है और सोशल मीडिया दिखा रही है। वरना देश की गोदी मीडिया तो लाली लिपस्टिक लगाकर, एक अभी आज मैं देख रहा था, कल तक एक रिपब्लिक भारत का एंकर हुआ करता था, नाम था प्रदीप भंडारी, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो गया, पता भी नहीं चलता, बीजेपी का नेता हो गया, पता ही नहीं चलता, और वही ऊटपटांग बयान दे रहा है। और सारे गोदी मीडिया वाले खूब लाली लिपस्टिक लगा के, क्रीम पाउडर लगाकर, अगर अंधेरे में इनको देख लो बिना मेकअप के तो भूत को देखने की जरूरत नहीं है, इतने खतरनाक लगते हैं ये। लेकिन इतना मेकअप पोत कर आएंगे, सारा मेकअप तो इन्होंने ले रखा है। ये मेकअप वाले लोग, जितने मेकअप, आप इनका असली चेहरा देखेंगे ना,
ऐसी कभी भी टीवी पे आपको असली चेहरा नहीं दिखाते। देश के प्रधानमंत्री ने आज देश की वो स्थिति कर दी कि अमेरिका हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। जनाब को कोई मतलब ही नहीं। मोदी जी का तो एक ही उसूल है कि आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। लेकिन मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? कह रहे हैं उनके जो पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी की ताकत ही है कि 25% ही टैरिफ लगा, नहीं तो वो 100% लगाता। अच्छा, ये मोदी जी की ताकत है। नहीं, एक बात आप मुझे ये बताइए, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है या ये जो आप अंधभक्तों का ज्ञान पेल रहे हैं, ओजोन लेयर से ज्यादा छेद इन बेचारे अंधभक्तों के कच्चे में है। इनकी वो स्थिति कर रखी है कि ये बिचारों को बिहार में आर्केस्ट्रा पे नाच दिखवाने के लिए भेज देते हैं। वो स्थिति इनकी कर दी है, समझ रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं बिहार के नौजवानों से कि जितनी भारी संख्या में आप बिहार के अंदर आर्केस्ट्रा पे डांस देखने चाहते हैं ना, अगर उतनी भारी संख्या में आप बिहार के नेताओं के घर जाकर उनसे सवाल करें शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर, तो बिहार की ये स्थिति ना हो। बिहार के अंदर टूरिज्म को आप खोल सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बिहार सीता जी की जगह सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार जहां लोगों को पता भी नहीं है कि झरने भी हैं और पहाड़ भी हैं, वो बिहार जो सम्राट अशोक की धरती, वो बिहार जो गौतम बुद्ध की धरती, वो बिहार जो भगवान महावीर की धरती, वो बिहार जो गौतम बुद्ध की धरती, वो बिहार जो गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली, वो बिहार जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, वो बिहार जिस बिहार का नाम आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आप जाकर लेंगे तो ऐसी शायद ही कोई जगह मिलेगी जहां दुनिया के कोने में बिहार का आदमी ना दिखता हो। एक बात आप मुझे ये बताइए, आपको बिहार की अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? जो बीजेपी के नेता चुनाव हार गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 5 साल में बिहार की जनता के लिए क्या किया? क्या बिहार की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना और नेता बनना जरूरी है? आप मुझे बताइए ना, बिना चुनाव के भी आप बिहार की सेवा कर सकते हैं। बिहार के लोग आज बाढ़ से त्रस्त हैं, बिहार के किसान की फसल खराब हो गई, बिहार का किसान परेशान है। प्राकृतिक आपदा है ये हैं? तो प्राकृतिक आपदा है। मुझे तो एक बात आप मुझे कहीं भी आ बताओ, सकती है। इसी बिहार के अंदर नीतीश कुमार रहते हैं। नीतीश कुमार के घर तक प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं, जिस पटना के अंदर आलीशान घर हैं। लेकिन कभी उन बिहार के उन गांवों में जाकर देखिए जहां के किसान अपनी खेती के ऊपर अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वहां के किसान की आज खेती की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे क्या फर्क है? मुख्यमंत्री जी का तो ये है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आरजेडी आएगी। मैं तो गिरगिट हूं, गिरगिट कुमार मेरा नाम है, मैं तो इधर छोड़ उधर भागूंगा। इनको बिहार की जनता से क्या लेना देना? इनको कुर्सी से प्यार है। कुर्सी प्रेमी नीतीश कुमार आज बिहार को बर्बाद करने की राह पर लाकर छोड़ दिए हैं। मोहित और शर्मा जी किसको देखते हैं आप बिहार का अगला मुख्यमंत्री? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, किसको क्या देखते हैं? जिसके पिताजी ने बिहार के लोगों को इज्जत और मान सम्मान दिलाया, बिहार को, बिहारियों को उनको दर्जा दिलवाया, वो लालू प्रसाद यादव जो सदन में खड़े होकर मुखर होकर किसी भी नेता को जवाब देना जानते थे। आज उनका बेटा यानी लालू का लाल जो बिहार के अंदर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखता है, सिर्फ मैं ये समझता हूं कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। उसको तो बताते हैं 9वीं फेल है, 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बात आप मुझे ये बता दीजिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई एग्जाम नहीं हो रहा, ये कोई परीक्षा नहीं हो रही। और जो आप कह रहे हैं कि 9वीं फेल, भाजपाइयों की हिस्ट्री निकाल दी ना तो कुछ तो 5वीं फेल भी हैं, 5वीं भी नहीं पढ़े, और कुछ तो शायद स्कूल गए हुए भी ना हो। समझ गए आप? तो इनकी हिस्ट्री निकल गई तो ज्यादा बदनाम हो जाएगी। दूसरी बात ये सुन लीजिए, राजनीति के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि वो व्यक्ति, पहली बात तो ये कि जो व्हाट्सएप का ज्ञान है मत दिया करिए। खुद तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं 9वीं फेल नहीं हूं, ठीक है ना। और उन्होंने जो है वो क्रिकेट के चलते, क्रिकेट में उनकी इंटरेस्ट थी, रुचि थी, जिस कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था। सुन लीजिएगा। दूसरी बात ये, आप कभी रिंकू सिंह पर तो सवाल नहीं करते कि रिंकू सिंह कितने पढ़े लिखे हैं, और आज उनके हाथ में कि उत्तर प्रदेश में क्या डिपार्टमेंट दे दिया गया है वो पूरे देश को पता है, उस पर तो आप सवाल नहीं करते।
तेजस्वी यादव पर तो आपके बड़े सवाल हो गए। दूसरी बात ये कि एक बात आप मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव, मैं कहता हूं आज भी बिहार के किसी भी नेता को उनके सामने बिठा दीजिए, अगर कोई उनके सवालों का जवाब दे दे तो आप मेरा नाम बदल दें। कोई ऐसा नेता तो लेकर आइए जो उनके सवाल का जवाब दे सके।